अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक महीने में भी चार ऐसे लोग हैं जिनकी नमाजें माफ़ हो जाती है, यानी कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। तो उन्हीं चारों लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन से चार लोग हैं जिनकी नमाज माफ़ है। उन चारों में से आप ये देखें कि अगर वाकई में आप भी उनमें से कोई हैं तो फिर आपके लिए भी नमाज माफ़ है, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। क्योंकि नमाज हम लोग अपने ऊपर बहुत भारी समझते हैं, इसलिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहरहाल हम में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रमज़ान के महीने में भी तरावीह की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि चार ऐसे लोग हैं जिनके लिए नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहला है पीरियड, जिस औरत को आता है, यानी कि जिसको हैज़ भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसको एमसी भी कहते हैं शायद, और बहुत सारे लोग इसको नापाक खून भी कहते हैं। पीरियड हैज जिसको कहा जाता है। तो अगर जिस औरत को पीरियड आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में हो या फिर गैर रमज़ान में हो, उसके लिए नमाज माफ़ हो जाती है। अगर 9 दिन पीरियड आ रहा है तो 9 दिन नमाज माफ़, 10 दिन अगर आ रहा है तो 10 दिन नमाज माफ़। फिर उस नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। हाँ, रमज़ान के महीने में अगर रोज़े की हालत में पीरियड आ जाता है तो वो रोज़ा आपका नहीं होगा, और जितने रोज़े आपके छूटेंगे बाकी रहेंगे वो बाद में उसको आप अदा करेंगे। एक रोज़े के बदले में एक ही रोज़ा अदा करना होगा, लेकिन नमाज जो आपकी छूटेगी वो माफ़ है। ठीक है, नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, पीरियड जितने दिन आएगा उतने दिन नमाज माफ़ है। नंबर 2 है कि जिस औरत का बच्चा हो जाए और उसके बाद जो खून आता है, जिसको निफास का खून कहते हैं, तो जितने दिन निफास का खून आएगा उतने दिन उस औरत पर नमाज माफ़ है। अगर वो नहीं पढ़ेगी तो कोई गुनाह नहीं होगा और बाद में दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। निफास के खून के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि 40 दिन तक वो खून आता है। हाँ, बिल्कुल 40 दिन तक आता है, लेकिन उसकी जो मुद्दत बताई गई है वो कम से कम की मुद्दत, वो कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो 3 दिन भी आ सकता है, और 1 महीना भी आ सकता है, 20 दिन भी आ सकता है, 40 दिन भी आ सकता है। लेकिन 40 दिन से पहले जब वो खून आना बंद हो जाए तो उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इसका गुनाह आपको होगा। बाकी निफास का खून जितना दिन आएगा नमाज माफ है। हाँ, अगर 40 दिन से ज्यादा आता है तो 40 दिन ही तक निफास का खून माना जाएगा, उसके बाद बीमारी का खून माना जाएगा, जो कि आप नमाज पढ़ेंगे। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब तीसरा है वो शख्स जो नाबालिग बच्चा है, जो बालिग नहीं हुआ है, बुलूगत की दुनिया तक नहीं पहुंचा है, तो उस बच्चे के लिए भी नमाज माफ़ है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा जब समझदार हो जाए तो उसे आप नमाज सिखाइए, नमाज की आदत डालिए, ताकि जब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाए तो वो नमाज पढ़े और नमाज को अहमियत दे। और नंबर 4 है वो है कि जो पागल हो जाता है, जिसके होश ठिकाने अकल सब खत्म हो गए हैं, पागल के ऊपर नमाज माफ़ है। वो अगर नमाज नहीं पढ़ेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा नमाज के ताल्लुक से। तो ये 4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज माफ़ कर दी है। इसके अलावा जो भी लोग हैं, जितनी भी मर्जी है, आपके ऊपर नमाज माफ़ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़िए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़िए, लेट कर आप इशारे से नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़िए, नमाज आपके ऊपर माफ़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।